अब देखो आज का लास्ट हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें कि मैं सॉलिड एंगल का एक छोटा सा एप्लीकेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें देखो क्या बोला है, अगर मान लीजिए रिंग के थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है, ठीक है। अब रिंग के थ्रू निकालना है तो तुम क्या बोलोगे कि सर इसका इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से निकल रहा है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकल रहा है। तो अगर तुम इस जगह पे कहीं पे भी अगर छोटा सा एलिमेंट लोगे तो हर जगह पे जो दिए एलिमेंट से जो फ्लक्स बन रहा होगा वो वेरिएबल होगा, अलग अलग होगा, है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लॉन्ग पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी सिमेट्री की मदद से, गॉस लॉ की हेल्प से और सिमेट्री की हेल्प से हम लोग अपना लाइफ आसान करने वाले हैं। कैसे, देखो यहाँ पे अगर तुम ऐसा एज्यूम करो कि ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ये अगर एक रिंग है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कर्व सरफेस इधर है जो कि स्फीयर का ही पार्ट है, जो कि देखो स्फीयर का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है। अब तुम ऐसा सोचो कि जो भी फ्लक्स इस वाले फ्लैट सरफेस से बन रहा है वही फ्लक्स देखो ये कर्व सरफेस से बन रहा है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फ्लैट सरफेस, इफ यू विल कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, राइट। तो चलो हम लोग वही काम करने वाले हैं यहाँ पे। अगर मैं तुमको बोलता कि ये एक पूरा स्फीयर है तो पूरे स्फीयर से फ्लक्स कितना लिख दोगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल में क्या होता है ना कि पूरे स्फीयर का जो सॉलिड एंगल है वो 4 पाई होता है। तो आप बोल सकते हो ना कि 4 पाई सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स बन रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं छोटा सा हिस्सा लेता हूँ, छोटा सा हिस्सा लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो थीटा है। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल और थीटा में जो रिलेशन होता है वो आपको दिमाग में रखना है, जो कि 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो आप बोल सकते हो कि 4 पाई सॉलिड एंगल से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है ना। तो एक सॉलिड एंगल से कितना होगा, एक यूनिट सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स होगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं। तो ओमेगा सॉलिड एंगल से कितना हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ओमेगा, दैट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जब आप ये पुट करोगे तो यू विल गेट द रिलेशन Q by epsilon naught, Q by 2 epsilon naught multiply multiplied by 1 minus cos theta, Q by 2 epsilon naught multiplied by 1 minus cos theta। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीटा याद रखना है, ये हाफ एंगल है कोन का। मतलब कोन जो फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे कोन जो फॉर्म हो रहा है उसका ये थीटा जो है ये आपका हाफ एंगल है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये वाली रेडियस तो हमें पता है, ये थीटा हम निकाल सकते हैं कैसे, बाय द हेल्प ऑफ एक्स अपॉन आर। ठीक है, ये आपको दी रखी होगी। तो आप कर्व्ड पार्ट से आराम से निकाल सकते हो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका टाइम सेव करता है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसी का एप्लीकेशन छोटा सा मैंने ले लिया है, एक छोटा सा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अगर मान लो एक चार्ज को मैंने बीच में रख दिया है, प्लस क्यू। अब आपसे मैं दो तरीके क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। फ्लैट पार्ट से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो इसका कुछ फ्लक्स फ्लैट पार्ट से निकल रहा होगा, देखो, है ना। तो सिमेट्रिकली आप देखोगे ये एकदम सेंटर पे है, तो जितना फ्लक्स इधर से निकल रहा होगा फ्लैट पार्ट से, उतना ही फ्लक्स देखो इस फ्लैट पार्ट से निकल रहा होगा। तो एक से अगर निकाल लें, 2 टाइम्स करेंगे तो टोटल फ्लैट पार्ट से निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से। अगर आप यहाँ पे कोशिश करोगे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाने का, तो यहाँ पे आपको थीटा चाहिए होगा। तो आप यहाँ पे थीटा निकाल सकते हो कि नहीं। देखो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका r गिवन है, तो r अपॉन r दैट इज 1 आ जाएगा। तो थीटा कितना आ रहा है, 45 डिग्री। तो फ्लैट पार्ट से निकालना बहुत आसान है। कैसे, आप बोल दो कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस cos 45। ठीक है, ये अगर आ गया तो कर्व पार्ट से आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे जो टोटल फ्लक्स है वो कितना है, Q/एप्सिलॉन नॉट है। अब देखो टोटल में कौन कौन इन्वॉल्व है, दो पार्ट हैं आपके फ्लैट पार्ट प्लस एक पार्ट आपका कर्व्ड पार्ट है। तो ये सब मिल करके कितना बन रहे हैं, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लैट पार्ट से तो आपने निकाल लिया है, तो कर्व्ड पार्ट से निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। बड़े आराम से निकाल लोगे तुम लोग, Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स ऑफ फ्लैट पार्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क समझ लो। ये बस मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक क्लू दे देता हूँ कि इसका जो फ्लक्स है इस फ्लैट पार्ट से पूछा जा रहा है। तो अगेन देखो यहाँ पे तुम थीटा निकाल सकते हो।
सिमिलरली तुम फिर से फ्लैट पार्ट से अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आर बाई आर दैट इज 45, मतलब यहाँ पे tan 45 होगा तो 1 हो जाएगा, तो थीटा 45 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लोज्ड, अगर मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, ठीक है ना, क्लोज सरफेस फिर से है, देखो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट विथ चार्ज density is given sigma cuts through a spherical Gaussian surface of radius r। मतलब एक गॉसियन सरफेस है जिससे कि ये शीट क्रॉस कर रहा है, तो कुछ हिस्सा जो है शीट का वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा होगा, है ना। तो अगर आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे तो ऐसा फील हो रहा होगा कि इतना हिस्सा जो है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा होगा। अगर आप इस साइड से व्यू लोगे तो, इस साइड से व्यू लोगे तो आपको इतना हिस्सा दिख रहा होगा, राइट। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे सोचे थोड़ा सा इस तरीके से, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आपको खुद से ट्राई करना है। ये अगर आर है, ठीक है, तो ये अगर तुम मान लो इसको कुछ अलग सा नाम दे देते हैं, लेट्स से स्मॉल आर। तो ये जो सामने से आपको दिखेगा उसका रेडियस क्या दिखेगा, स्मॉल आर दिखेगा। तो इसका अगर एरिया मिल जाए हमें, इसका अगर एरिया मिल जाए हमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो क्यू इनसाइड होगा, क्या वो सिग्मा टाइम्स एरिया बता सकते हो आप, बिल्कुल बता सकते हो। तो आर निकालने का तरीका आप लोग को मैं छोड़ता हूँ, ये आप लोग खुद से कर सकते हो, बिकॉज एक्स और कैपिटल आर गिवन है तो स्मॉल आर आ जाएगा। वहां से फिर तुम आराम से जो फ्लक्स है वो लिख सकते हो, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आ रहा है, और अगर कोई डाउट है तो फिर से पूछ सकते हो आप लोग, है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर समझ में आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसको शेयर करो, बाकी स्टूडेंट्स को भी फायदा हो, है ना, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो, और किस टॉपिक पे आपको और वीडियोस चाहिए ये भी आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।